जय माता दी मेरी प्यारी बहनों और हर महिला की आवाज़ परिवार के सभी दर्शकों का। क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि पैसा तो आता है, मेहनत आप बहुत करती हैं, लेकिन महीना ख़त्म होते होते जेब खाली हो जाती है? क्या घर में सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन एक अजीब सी अशांति, एक अजीब सा तनाव हमेशा बना रहता है? हम में से बहुत से लोग हर शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिवाली पर दिए जलाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी आती तो हैं पर ठहरती नहीं। वो चंचला है, रुकती नहीं। आज की यह वीडियो आपके जीवन की इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आई है। आज हम धन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्थिर लक्ष्मी की, उस सुख की जो आकर कभी न जाए। और इस रहस्य को खोलने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर उस समय में जाना होगा जब स्वयं स्वयं देवताओं पर भी भारी संकट आ गया था। आज मैं आपको सुनाऊंगी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कहानी। हम जानेंगे कि कैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, कैसे उन्होंने भंडासुर नाम के राक्षस का अंत किया और कैसे उनका साक्षात रूप श्रीयंत्र हमारे घर में सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि इस वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको एक ऐसा विशेष और सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंत्र बताऊंगी जिसका जाप अगर आप सही विधि से करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस पवित्र जानकारी को मिस मत कीजिएगा। अगले कुछ मिनटों तक हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए हमारे साथ। यह कहानी उस समय की है जब सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। पूरा ब्रह्मांड शक्तिहीन हो गया। इसी समय का फायदा उठाकर कामदेव की भस्म से एक अत्यंत भयानक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था भंडासुर। भंडासुर मामूली राक्षस नहीं था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी ऐसा जीव नहीं मार सकता जो पैदा हुआ हो, अर्थात जो माँ के गर्भ से जन्मा हो, वो भंडासुर को नहीं मार सकता था। इस वरदान के अहंकार में भंडासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया और ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करने लगा। चारों तरफ सिर्फ अधर्म, ईर्ष्या और अंधकार का साम्राज्य था। देवता असहाय थे। वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। सभी जानते थे कि शिव जी तपस्या में लीन है। जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होता भंडासुर का अंत असंभव है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को एक गुप्त उपाय बताया। उन्होंने कहा, भंडासुर का अंत केवल वही शक्ति कर सकती है जो अयोनिजा हो, अर्थात जिसका जन्म गर्भ से न हुआ हो, जो साक्षात मूल प्रकृति हो। विष्णु जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने मिलकर हिमालय की कंदराओं में एक महायज्ञ शुरू किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी पत्नियों की शक्तियाँ, यहाँ तक कि अपनी इच्छा शक्ति को भी उस यज्ञ की अग्नि की आहूत कर दिया। वो रो रो कर ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता को पुकार रहे थे। तभी उस यज्ञ की कुंड की प्रचंड लपटों के बीच में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि सूर्य भी फीका पड़ जाए। और उस प्रकाश के मध्य से प्रकट हुई माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। उनका स्वरूप अद्भुत था। 16 वर्ष की दिव्य कन्या, लाल वस्त्रों से सजी हुई, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत, 4 भुजाओं के में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए। उनकी सुंदरता का वर्णन करना असंभव है। वे साक्षात सौंदर्य की परिभाषा थी। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड सुगंधित हवाओं और फूलों की वर्षा से भर गया। देवताओं को जैसे जीवन दान मिल गया। माँ ललिता को देखते ही शिव जी की तपस्या भी टूट गई। उन्होंने देखा कि वह शक्ति उन्हीं का आधा अंग है। माँ ललिता ने शिव जी की तरफ देखा और शिव जी ने भी माँ ललिता की तरफ। उस एक क्षण में शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। शिव जी ने कामेश्वर का रूप लिया और माँ कामेश्वरी बनके उनके वामांग में विराजमान हुई। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। भंडासुर को जब पता चला कि देवताओं ने उनके मृत्यु के लिए एक देवी को प्रकट किया है तो वह हंसा। उसे लगा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। माँ ललिता ने युद्ध का शंखनाद किया। वो एक विशाल रथ पर सवार हुई। उनके साथ उनकी अनगिनत सखियाँ थीं, माँ बाराही, माँ मातंगी और अन्य देवियाँ।
यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, यह ज्ञान और अज्ञान का युद्ध था। भंडासुर ने कई मायावी राक्षस भेजे, उसने विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश की। तब माँ ललिता ने अपने तेज से भगवान गणेश को प्रकट किया, जिन्होंने सभी विघ्नों का नाश किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भंडासुर स्वयं मैदान में उतरा। उसने माँ ललिता पर एक भयानक अस्त्र चलाया, जिसने चारों तरफ घोर अंधकार छा गया। लेकिन माँ ललिता शांत रही। उनकी दिव्य शक्ति से प्रकाश फिर से फैल गया और अंधकार समाप्त होने लगा। अब अंतिम समय युद्ध का आ चुका था। माँ ललिता ने भगवान शिव से प्राप्त महाकामेश्वर अस्त्र को उठाया। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर माँ ने वह दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण सीधा भंडासुर की ओर गया। एक ही क्षण में भंडासुर और उसकी पूरी नगरी भस्म हो गई। अधर्म का अंत हो चुका था। देवताओं ने माँ की स्तुति की, उन्हें राजराजेश्वरी की उपाधि दी। अब प्रश्न यह आता है, इस कहानी का हमारे जीवन में क्या संबंध है? देखिए, लक्ष्मी जी केवल धन नहीं, वे ऊर्जा है, और यह ऊर्जा वही टिकती है जहाँ शांति, सम्मान और संतुलन होता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो भौतिक स्वरूप है, उन्हें हम श्रीयंत्र कहते हैं। श्रीयंत्र कोई साधारण आकृति नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा की संरचना है, जिससे शिव और शक्ति का संतुलन दर्शाया गया है। जब यह संतुलन हमारे घर में आता है तो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं ही आकर्षित होती हैं और स्थिर हो जाती हैं। लेकिन केवल श्रीयंत्र रखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन में भी कुछ बदलाव करने होते हैं। जहाँ घर में कलह होता है, जहाँ अपमान होता है, जहाँ स्वच्छता नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिक पाती। इसलिए सबसे ज़रूरी है घर में प्रेम, सम्मान और शांति बनाए रखना। अब समय है उस विशेष मंत्र का। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए भी और टिके भी, तो यह मंत्र आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन आप सुबह या शुक्रवार के दिन 108 बार करें। एक बार पुनः सुने मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अगर आप इसे श्रीयंत्र के सामने बैठकर करें तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह मंत्र केवल धन ही नहीं बल्कि आपके परिवार में शांति, प्रेम और स्थिरता भी लाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ज्ञान आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय माँ ललिता अवश्य लिखें। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।